हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर शुक्रवार को दलेर मेहंदी की आवाज में एक गाना रिलीज हुआ है। इस गाने के बोल हैं अपना सीएम प्यारा रे। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की सुविधाओं के लिए फिल्म एवं मेंटेनेंस पॉलिसी बना रही है। वहीं पिंजौर में भी करीब 60 से 70 एकड़ जमीन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चुनी गई है। इस पर फिल्म सिटी के जरिए हरियाणा और पंजाब की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार कलाकारों के साथ है, जो उनके हित के लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी की ओर से एक गाना बनाया गया है। इस गाने को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दलेर मेहंदी की धर्मपत्नी के साथ सपना चौधरी जैसे कई मशहूर कलाकारों ने मंच साझा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा पहले एक ही प्रांत हुआ करता था। बाद में 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया। उस समय लगता था कि पंजाब बहुत विकसित है, हरियाणा विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ पाएगा। लेकिन हरियाणा वासियों के संघर्ष और उनकी मेहनत के बलबूते आज हरियाणा विकास के मामले में पंजाब से कहीं आगे निकल चुका है। भारतीय सेना में संख्या बल के मामले में भी हरियाणा पंजाब से आगे है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज को सही दिशा दिखाने में कलाकार की ही अहम भूमिका होती है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत की जो छवि बनी है, उससे बड़े बड़े देश भी अब ये मानने लगे हैं कि भारत ही दुनिया को शांति और सद्भाव की राह दिखा सकता है। इसलिए समाज को सही दिशा दिखाने में एक कलाकार की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि कलाकार किसी जाति या प्रांत का नहीं होता। उसकी पहचान सिर्फ एक कलाकार के तौर पर होती है। कलाकारों को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हुए आम जन को देश और समाज सेवा के प्रति जागरूक और प्रेरित करते रहना चाहिए। वहीं इस मौके पर प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी ने कहा कि जब वे हरियाणा से गुजरते थे तो रास्तों पर मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगे हुए देखकर उन्हें बेहद अच्छा महसूस होता था। लेकिन दलेर मेहंदी कभी मुख्यमंत्री से मिले नहीं थे, पर उनके व्यक्तित्व और राज्य के कल्याण के लिए उनकी सोच और कार्यशैली से वे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जानकर समझ आया कि वे मिट्टी से जुड़े व्यक्ति हैं, इसलिए जरूरतमंदों से भावनात्मक रूप से जुड़कर उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 7 सालों में विकास के काफी कार्य किए हैं। 7 वर्ष पहले शौचालय न होने पर और खुले में शौच करने की आदत के कारण महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से आज शौचालयों की व्यवस्था के कारण इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में आए पंजाबी गायक पम्मी बाई ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सभी कलाकारों को इस प्रकार एक मंच पर लाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कलाकारों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। हरियाणा विकास के नाते से निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि राज्य सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जन कल्याण के कार्य कर रही है। इस मौके पर गायिका डॉली गुलेरिया ने भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा में हो रहे विकास को देखकर उन्नति की आस बनी है। हरियाणा में प्रवेश करते ही यहाँ के माहौल और प्रगति को देखकर दिल को ठंडक महसूस होती है। पंचकुला में आते ही ऐसा भाव आता है कि मानो अपना ही प्रदेश हो। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश में तरक्की हो रही है, उसे देखकर गर्व महसूस होता है। गायक कप्तान लाडी ने कहा कि हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सड़क नेटवर्क का एक विशेष महत्व होता है। आज गाँव को आपस में जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति बेहतर है, जिससे आवागमन में परेशानी नहीं होती। जमीनी स्तर पर हो रहा विकास कार्य नजर आता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान ओएसडी नीरज दफ्तुआर, बीजेपी नेता तरुण भंडारी, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के संयुक्त निदेशक अमन कुमार समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट।